Hello students, in the previous lecture we have studied about the factorization formulas. In that we have studied how to convert sum or difference into product and product into sum or difference. So we'll just make the list of that formulas. So see here. Factorization formulas. तो सी है फर्स्ट फार्मूला। तो देखो अब कैसे याद रखना, देखो यानी यहाँ पे चार फार्मूलेज है जिसमें क्या किया था मैंने, प्रोडक्ट वी आर कन्वर्टेड इनटू सम और डिफरेंस। देखो चार फार्मूलेज यानी कैसा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin A इंटू कॉस ए है, 2 sin A इंटू कॉस बी है, उसके बाद में यहाँ पे 2 cos A इंटू साइन बी है, उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 cos A इंटू कॉस बी है, और बाद में 2 sin A इंटू साइन बी। तो अब देखो यहाँ पे ने क्या दिया, लेफ्ट साइड में देखो प्रोडक्ट दिया है, और अब राइट साइड में कौन सी टर्म आएंगी। अब देखो इसको कैसे याद रखना है इन्हें। अब देखो जैसे ही आप ये देखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, देखो ये पहले दो फॉर्मूले देखो, यानी यहाँ पे क्या है, मिक्स टर्म्स है। अब ये मिक्स टर्म्स है तो मिक्स टर्म यानी आप लोगों को ये फॉर्मूले याद आना चाहिए कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी वहाँ पे मिक्स टर्म्स है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस बी है और यहाँ पे 2 cos A इंटू साइन बी है। अगर वहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द मिक्स टर्म दिया, पर्टिकुलरली साइन और कॉस ही रहेगा वहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द अगर मिक्स टर्म अगर दिया है वहाँ पे, तो राइट साइड में डेफिनेटली क्या मिलेगा, साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का फॉर्मूला मिलेगा, है ना। साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी की टर्म मिलेंगे आपको। तो अब देखो आप इस तरह से थोड़ा याद रख सकते कि अगर साइन है पहली टर्म तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एडिशन मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर साइन की टर्म पहले है तो क्या मिलेगा, एडिशन, और अगर कॉस पहले है तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, यानी साइन ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे, A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। देखो क्या बताया मैंने, अगर वहाँ पे मिक्स टर्म का प्रोडक्ट है, साइन कॉस है कॉस साइन है, तो राइट साइड में डेफिनेटली यू विल गेट साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। अगर साइन पहले दिया है तो आपको एडिशन मिलेगा वहाँ पे, और अगर कॉस पहले दिया है तो क्या मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन मिलेंगे यानी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द सेम टर्म है, कॉस कॉस है और साइन साइन है। अब यहाँ पे आप इस तरह से आ सकते हैं कि अगर दोनों कॉस टर्म है तो यहाँ पे आपको, अब देखो आपको ये मालूम है कि कॉस ए कॉस बी की टर्म कौन से फॉर्मूले में, आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है। तो उसमें मालूम है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन है, साइन भी रहता है, बराबर है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस रहता है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों कॉस टर्म है, अब दोनों कॉस टर्म है तो वी कैन से एडिशन। तो यहाँ पे किसका रहेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, एडिशन ऑफ कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी रहेगा। और इन केस अगर साइन अगर दिया है तो वहाँ पे क्या रहने वाला है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू। मगर वहाँ पे देखो ये इस तरह से रहेगा, पहले कॉस ए माइनस बी है और माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी है। देखो कॉस ए माइनस बी है और कॉस ऑफ क्या है, ए प्लस बी है। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन अगर आपने कॉमन लिया तो ये इस तरह से आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखो ये चार फॉर्मूले आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे 5th फार्मूला, 6th फार्मूला, 7th एंड 8th। अब देखो यहाँ पे ये साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी की टर्म है, उसके बाद में कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, और 8th है कॉस सी माइनस कॉस डी।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सम दिया है। अब सम में भी देखो साइन की टर्म्स है और यहाँ पे कॉस की टर्म है, सम और डिफरेंस दिया है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे कैसा, अब देखो यहाँ पे प्लस अगर दिया है तो यहाँ पे देखो साइन के इसमें साइन सी प्लस साइन डी दोनों अगर साइन टर्म है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आने वाली मिक्स टर्म। देखो यानी मिक्स टर्म है तो साइन टर्म आ रही, साइन टर्म है तो क्या आएंगे, मिक्स टर्म का प्रोडक्ट आएंगे। यानी दोनों अगर साइन टर्म है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मिक्स टर्म का प्रोडक्ट आएगा। दोनों कॉस की टर्म अगर है तो सेम टर्म का प्रोडक्ट आएगा। देखो ऐसे ही है, मिक्स है तो साइन टर्म, ठीक है, मिक्स टर्म अगर है तो साइन टर्म, और अगर सेम टर्म अगर है तो क्या आ रही, कॉस टर्म। तो अब इसका उल्टा बोल सकते हैं आप, दोनों साइन है प्लस है तो प्रोडक्ट में आएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों साइन टर्म है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म आने वाला है। और वहाँ पे कैसे आने वाला है, देखो टू, यहाँ पे भी टू आता है। चलो पहले ये दो देखते हैं, दोनों टू आएगा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट आएगा, एक साइन की टर्म रहेंगी, एक कॉस की टर्म रहेंगी, बराबर है। अब यहाँ पे प्लस अगर है तो साइन का जो ब्रैकेट रहेगा उसमें एडिशन वाला एंगल रहेगा, यानी सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा। और इन टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ मिक्स टर्म है, साइन और कॉस आएंगी। और इसमें सभी फॉर्मूले में वैसे ही है कि इसमें सी प्लस डी बाई टू आता है तो दूसरे इसमें सी माइनस डी बाई टू आता है। देखो यहाँ पे साइन है तो साइन के ब्रैकेट में क्या है, प्लस साइन वाला एंगल आ गया, कॉस के इसमें माइनस आ गया। एक इसमें प्लस रहेगा, एक इसमें माइनस रहेगा। अब देखो यहाँ पे साइन के इसमें माइनस है तो इसलिए यहाँ पे साइन की टर्म क्या रहेंगे, निगेटिव साइन वाली रहेंगे। तो यहाँ पे पहले अब क्या करेंगे अपन, प्लस साइन वाले एंगल लिखेंगे, सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब साइन आप क्या आ जाएगा, देखो सी माइनस डी बाई टू। देखो दोनों साइन टर्म अगर है तो यहाँ पे मिक्स टर्म का प्रोडक्ट है। अब साइन के बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है। प्लस है तो साइन वाले ब्रैकेट में प्लस साइन वाला एंगल रहेगा, माइनस है तो साइन वाले इसमें माइनस वाला एंगल रहेगा, उसके हिसाब से बाकी एंगल रहेंगे यानी। अब देखो यहाँ पे दोनों कॉस की टर्म है, यहाँ पे भी है। अब देखो दोनों कॉस की टर्म अगर है तो राइट साइड में डेफिनेटली क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे दोनों कॉस टर्म है तो यहाँ पे सेम टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एडिशन अगर दिया है तो दोनों कॉस की टर्म रहेंगी। देखो यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ क्या रहेगा, सी माइनस डी बाई टू। देखो दोनों कॉस की टर्म अगर है और प्लस साइन है तो कॉस वाली टर्म रहेंगी, और अगर माइनस साइन है तो दोनों साइन की टर्म रहेंगी। माइनस साइन है तो दोनों साइन की। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले थे तो माइनस साइन अगर लिखेंगे तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। उसी टाइप से यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। देखो अगर आपको माइनस साइन नहीं लिखना है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी माइनस सी बाई टू। अब आप ये दो में से कोई भी फार्मूला यूज़ करो, लास्ट में आंसर डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा यानी। तो देखो ये 8 फार्मूलेज हैं। अब ये फार्मूलेज आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं अपन एक्सरसाइज में के, ठीक है। तो नाउ सी दिस एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.4। तो पहला एग्जांपल है, क्या दिया है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम आर डिफरेंस ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो ये 4 एग्जांपल्स है यहाँ पे। हाँ, तो अब यहाँ पे एक आप याद रख सकते, देखो यहाँ पे आई हैव रिटन दिस 2 हियर। अगर आप ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सब फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, 1/2 के फॉर्म। यानी अगर यहाँ पे साइन इंटू कॉस दिया होगा ओनली तो ये 2 को इधर शिफ्ट कर सकते, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो अब देखो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम आर डिफरेंस। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट है तो क्या दिया है, 2 साइन ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 2x। देखो इसको क्या करना है, सम और डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं तो डेफिनेटली आप इजीली यूज कर सकेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल है, देखो फर्स्ट 2 साइन ए इंटू कॉस बी। मगर मैंने क्या बताया, कैसे याद रखने के लिए बताया कि पहले आप देखो, यानी यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म है और मिक्स टर्म है। यानी क्या देखना, पहले प्रोडक्ट ऑफ द मिक्स टर्म है और साइन पहले है। अब साइन पहले है तो वहाँ पे एडिशन आप क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। यानी ये अगर आपका एंगल ए है, ये बी है, यानी कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी यानी क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2x प्लस आएगा, देखो साइन पहले तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 4x माइनस 2x। देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस फार्मूले याद रखना बिल्कुल जरूरी है। अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, देखो क्या आ जाएगा, 6x प्लस साइन ऑफ 2x।
ये हो गया आंसर। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सम। ठीक है, देखो अगेन सेकंड। अब सेकंड अगर आप देखेंगे 2 क्या दिया यहाँ पे, साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2। अब देखो अगेन दिस टर्म इज गिवन एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्म, साइन इंटू कॉस है, यानी अगेन सेम फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे कैसा आएगा, देखो अगेन क्या आ जाएगा, मिक्स टर्म, यानी मिक्स टर्म है तो साइन आप क्या आ जाएगा a प्लस बी, यानी 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 है, प्लस उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। देखो एक बार ये लिखा है तो बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा 6। अब आपको मालूम है आउट एट दिस 3 से डिवाइड करेंगे 2 या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई प्लस 3 पाई, बाद में प्लस यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यानी 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 6। लेट इट बी एज इट इज। वैसे आप साइन पाई बाय 6 की वैल्यू लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम आर डिफरेंस ऑफ द 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसलिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड क्या दिया है यहाँ पे, 2 कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द सेम टर्म दिया है, और मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द सेम टर्म अगर है तो वहाँ पे क्या देखना है, दोनों साइन टर्म है या दोनों कॉस टर्म है। अगर दोनों कॉस की टर्म अगर होंगी तो वहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, एडिशन, यानी यहाँ पे कैसे आएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला है, वैसे देखा तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा 2 थीटा। बस हो गया। देखो फार्मूले मालूम रहना चाहिए, विदाउट फार्मूले यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद में देखो फोर्थ है, अब देखो यहाँ पे भी दोनों कॉस ही दिया है, तो ये 2 कॉस ऑफ 35 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 75 डिग्री है। देखो दोनों कॉस टर्म है, यानी अगेन सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 35 डिग्री माइनस 75 डिग्री, दैट मीन्स यू विल गेट यस कॉस ऑफ तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री और प्लस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको चाहे तो अपन सिंप्लीफाई नहीं इस तरह से लिख सकते 110 डिग्री। अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, प्लस ही रहता है, तो ये कॉस ऑफ 40 डिग्री आ जाएगा, सिंस आपको मालूम है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। देखो ये हो गया आंसर। चलो एक एग्जांपल अपन एडिशनल लिख लेते जो किताब में नहीं है। सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा 2 साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ सपोज यहाँ पे 10x है, साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 10x है। चलो ये एक ले लेते हैं अपन फिफ्थ। तो यहाँ पे क्या दिया 2 साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 10x है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया प्रोडक्ट ऑफ द साइन टर्म है। अब प्रोडक्ट ऑफ द साइन टर्म है तो राइट साइड में क्या आने वाला है, सेम टर्म का प्रोडक्ट है। देखो सेम टर्म का प्रोडक्ट है ना, ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा। आप चाहे तो ये फर्स्ट यूज करो या सेकंड, कैसे भी करो। तो चलो फर्स्ट वाला यूज करते हैं, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आएंगे। देखो यहाँ पे a माइनस बी यानी 5x माइनस 10x आ जाएंगे यहाँ पे, बाद में माइनस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 10x। दैट मीन्स विल गेट हियर कॉस ऑफ व्हाट विल गेट हियर माइनस 5x एंड माइनस कॉस ऑफ
हियर विल गेट 15x, ठीक है। अब देखो cos ऑफ -5x यानी क्या आ जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 5x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और माइनस क्या आ जाएगा cos ऑफ 15x, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज देखो उससे रिलेटेड हो गए। अब उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब एक्चुअली किताब में नहीं दिया है मगर ले लेते, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएंगे अपने को फार्मूले की। तो नल टेक्स्ट हियर एक्सप्रेस, अब ये किताब में नहीं है एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सी अब first we will take sin of 8x plus sin of 3x. Second we will take here sin of 15x minus sin of 7x. उसके बाद में third we will take cos of 7x plus cos of 3x, okay. Then fourth we'll take here cos of 10x minus cos of 5x, and one more we'll take fifth cos of 3x minus cos of 8x. तो सी हियर इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज गिवन, यहाँ पे सम आर डिफरेंस ऑफ द टर्म इज गिवन एंड वी आर टू एक्सप्रेस दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म। देखो ना ये चार फार्मूले से रिलेटेड वाला लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, साइन ऑफ 8x है प्लस साइन ऑफ 3x है ना, साइन सी प्लस साइन डी के। तो क्या बताया मैंने, अगर दोनों साइन टर्म है, अगर दोनों साइन टर्म है तो राइट साइड में मिक्स टर्म आने वाली है, एक इसमें एंगल सी प्लस डिवाइड होएगा, एक इसमें सी माइनस डिवाइड होएगा, बराबर है। देखो साइन की टर्म है तो यहाँ पे मिक्स टर्म आएंगी, प्लस है तो साइन के इसमें प्लस, यानी एक्चुअली कैसा आएगा, देखो यहाँ पे 2 ये आ जाएगा साइन ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडिशन ऑफ द एंगल, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 8x प्लस 3x बाई 2, ठीक है। और दूसरे इसमें क्या आ जाएगा cos ऑफ क्या आ जाएगा 8x माइनस 3x बाई 2, देखो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला सी डी, यानी ये अगर एंगल सी है और ये डी है तो देखो सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, बस सिंपली कर लो इसको। तो चलो एक ही लाइन में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2, तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा 11x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ विल गेट 5x बाई 2, तो ये हो गया आंसर। ओके, अब ये टाइप के फॉर्मूले का काम लिमिट चैप्टर में बहुत बार करने वाला है। उसके बाद में देखो सेकंड क्या दिया यहाँ पे, साइन ऑफ 15x माइनस साइन ऑफ 7। अब देखो ये आप एंगल को ब्रैकेट में लिखो या नहीं लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, इज इक्वल टू, मगर जनरली इस तरह से एडिशन करते समय या सब्सट्रैक्शन करते समय एंगल ब्रैकेट में लिखो, इस तरह से दिया होगा तो भी ब्रैकेट में लिखो, इसको भी लिखना है तो लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे माइनस है, अब माइनस है तो साइन की टर्म है, माइनस है यानी अगेन मिक्स टर्म आएगा, मगर साइन के ब्रैकेट में माइनस वाला आएगा, तो लिखते समय पहले प्लस वाला एंगल लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 cos ऑफ 15x प्लस 7x बाई 2 आ जाएगा, देखो c प्लस डी बाई 2, और इनटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ 15x माइनस 7x बाई 2, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2। तो सिंपली कर लो, तो दिस इज इक्वल टू 2, लिखते थोड़ा डायरेक्ट, देखो कितना आएगा 22x बाई 2 यानी 11x आ जाएगा ये, तो विल गेट cos ऑफ 11x इंटू विल गेट हियर साइन ऑफ, देखो क्या आता है, देखो अब यहाँ पे तो 15x माइनस 7x यानी 8x, 8x बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 4x, तो ये 4x आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड, अब थर्ड में क्या दिया है, cos है, cos 7x
प्लस कॉस ऑफ 3x, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी। अब देखो दोनों कॉस टर्म है तो क्या देखना है, वहां पे प्लस साइन है कि माइनस है। प्लस है तो दोनों कॉस की टर्म आएंगी, उसी तरह से एंगल वैसे आने वाला है, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। अब देखो यहाँ पे क्या देंगे, 2 प्लस है दोनों कॉस की टर्म, कॉस ऑफ 7x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस ऑफ क्या जाएगा 7x माइनस 3x बाई टू। देखो ये वाला फॉर्मूला। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, यानी क्या जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2, तो विल गेट हियर कॉस ऑफ देखो 10x बाई टू है, क्या जाएगा यहाँ पे 5x इंटू कॉस ऑफ 4x बाई टू है, क्या जाएगा 2x। देखो ये हो गया आंसर। उसके बाद में देखो फोर्थ क्या है, कॉस ऑफ 10x है माइनस कॉस ऑफ 5x है। देखो अब माइनस साइन है, यानी क्या आ जाएगा वहां पे साइन की टर्म आएंगी, दोनों साइन की टर्म आएंगी, एक इसमें सी प्लस डिवाइड एक इसमें सी माइनस डिवाइड, मगर वहां पे दो फॉर्मूले थे। तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल सी है और ये डी है, तो पहला एंगल ग्रेटर है तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते। क्या जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, यानी क्या जाएगा 10x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन ऑफ यस सी माइनस डी यानी 10x माइनस 5x बाई टू, दिस इज इक्वल टू देखो सी प्लस डी बाई टू। अब देखो ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे 15x बाई टू इंटू क्या जाएगा साइन ऑफ 5x बाई टू। देखो ये आ रहा है आंसर, यानी मैंने क्या किया, पहला वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर आपको सेकंड फार्मूला यूज करना है, आप देख सकते हैं आंसर सेम ही आने वाला है। यार देखो इसको मैं दूसरे टाइप से भी कर लेता हूं, आर। अगर आपने देखो ये कॉस ऑफ 10x है माइनस कॉस ऑफ 5x है, इन केस अगर आपने प्लस साइन वाला फार्मूला यूज किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ देखो क्या जाएगा 10x प्लस 5x बाई टू इंटू विल गेट हियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू आएगा, डी माइनस सी बाई टू यानी देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 10x बाई टू आ जाएगा। देखो सेकंड फॉर्मूला यूज किया है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, तो साइन ऑफ विल गेट 15x बाई टू इंटू साइन ऑफ क्या आ जाएगा माइनस 5x बाई टू, बराबर है। अब देखो आपको फार्मूला मालूम है, साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, आउटसाइड में आएगा, तो ये माइनस साइन आउटसाइड में आएगा, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा -2 साइन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 15x बाई टू इंटू साइन ऑफ व्हाट विल गेट हियर 5x बाई टू। देखो यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे रीजन लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। यानी आप दो में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, मगर जनरली क्या करना है कि फर्स्ट एंगल अगर ग्रेटर है तो माइनस साइन आउटसाइड वाला फार्मूला यूज करो, सेकंड एंगल अगर ग्रेटर है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। अब देखो इसमें अपन डायरेक्टली सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या दिया है, कॉस ऑफ 3x है माइनस कॉस ऑफ 8x है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल ग्रेटर है तो इसलिए क्या करेंगे अपन प्लस साइन वाला यूज करेंगे, यानी कैसे आएगा 2, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ क्या जाएगा 3x प्लस 8x बाई टू इंटू क्या जाएगा यहाँ पे, अब साइन ऑफ क्या लिखेंगे 8x माइनस 3x बाई टू। देखो डायरेक्टली सेकंड फार्मूला यूज किया मैंने, सिंपलीफाई कर लो तो विल गेट हियर 2 साइन ऑफ व्हाट इज 11x बाई टू इंटू साइन ऑफ विल गेट हियर 5x बाई टू। तो ये हो गया आंसर। तो देखो अब ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने लिए एग्जांपल, यानी आप लोगों को ये जो फॉर्मूले ये यूज करते आना चाहिए। अब इसके बाद में देखो एक्सरसाइज 3.4 में प्रूव दैट के एग्जांपल है। अब प्रूव दैट के एग्जांपल में भी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं फार्मूला यूज करो। देखो राइट साइड में क्या दिया उसके हिसाब से उसको सिंपलीफाई करना है। तो देखो एक दो लेते, तो नाउ सी विल प्रूव दिस टू एग्जांपल्स अगेन फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.4। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, तो विल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। वैसे राइट साइड लेके भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे अपन।
तो लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या दिया है यहाँ पे, देखो साइन 2x है प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x माइनस यहाँ पे y चाहिए और साइन 2y। अब देखो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लीकेबल है और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लीकेबल है, यानी सम इज एक्सप्रेस इनटू प्रोडक्ट। सम देखो ये वाले फॉर्मूले अप्लीकेबल है। तो अब मैंने बताया था कि दोनों साइन टर्म है तो मिक्स टर्म आएंगी तो क्या आ जाएगा, और साइन के इसमें प्लस है तो साइन के इसमें प्लस साइन आएगा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ठीक है, प्लस साइन है तो साइन टर्म पहले आएंगे, साइन के इसमें प्लस, दूसरी कॉस की टर्म आएंगे उसमें माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा साइन 2x है क्या जाएगा 2, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो कॉस की टर्म पहले लिखेंगे, कॉस ऑफ क्या जाएगा 2x प्लस 2y उसमें प्लस आएगा बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2y बाय 2। सिंपली दिस, तो देखो यहाँ पे 2 कैंसल। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ लिखते डायरेक्टली, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बाय 2 सेकंड टर्म बाय 2, या 2 कॉमन लो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओनली डायरेक्टली लिख लेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे कॉस ऑफ क्या आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे कॉस ऑफ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, देखो सेम पैटर्न की टर्म है इसलिए साइन ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई यानी क्या लिख सकते हैं अपन tan, तो ये आ जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई, और कॉस बाय साइन यानी क्या हो जाएगा, ये आता है कॉट ऑफ x माइनस वाई, ये आ जाएगा कॉट ऑफ x माइनस वाई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो ये दोनों tan दिए तो ये tan ऑफ x प्लस वाई, नाउ वी नो कॉट यानी क्या होता है 1/tan, तो ये आ जाएगा 1/tan ऑफ वी विल गेट x माइनस वाई। Since we know this one, cot x is equal to what is 1/tan x. Cot x यानी क्या होता है 1/tan x, अरेंज कर लो तो therefore we'll get here what is tan of x plus y divided by क्या आ जाएगा tan of x minus y, and this is nothing but RHS। देखो बिल्कुल सिंपल है, वैसे साइन c प्लस डी का फार्मूला साइन c माइनस डी का, अब यहाँ पे फार्मूला लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखते हैं तो बेटर रहेगा, वैसे बार बार लिखो यानी क्या होता है फार्मूले याद हो जाते हैं। अगर आप जो फार्मूला यूज़ करें अगर आपने लिखा तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, यानी फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक टेक्निक है, मैंने तो बताया कैसे याद रखना, दूसरी टेक्निक ऐसी है कि आप लोग क्या करना, ये सब फार्मूले जितने भी ये चैप्टर में प्रूव किए हैं, वैसे तो बाद में अपन लिस्ट बनाएंगे वैसे ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के टाइम पे, मगर अब ये जो फार्मूले उसकी क्या करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको याद रखना है तो क्या करना, लेफ्ट साइड लिख लो पूरे। अब थोड़ा रटना भी आना चाहिए, रटना बोले तो ऐसा ब्लाइंडली ये नहीं करना है जैसे बायो में करते हैं, समझे कि नहीं, थोड़ा समझ के किए तो यानी टेक्निक यूज़ करके अगर रटे तो थोड़ा इजी जाता है। तो क्या करना, लेफ्ट साइड लिखो, और क्या करना राइट साइड लिख के देखो, आप पहले फार्मूले पढ़ो पूरे, और क्या करना लेफ्ट हैंड साइड लिखो, उसकी 7-8 झरास निकाल लो, और डेली क्या करना 1-2 बार उसकी राइट साइड लिख के देख लीजिए। ऐसा अगर आप 7-8 बार करेंगे तो आप लोगों को क्या होता है धीरे धीरे राइट साइड में क्या आता है वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। और फार्मूले याद रखना है, विदाउट फार्मूले यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल है वहां पे, तो वंस अगेन वील कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड सेकंड, यहाँ पे भी आप राइट साइड लेके लेफ्ट साइड भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है व्हाट इज ये साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x है माइनस साइन ऑफ 2x है। अब देखो यहाँ पे सम और डिफरेंस दिया है, 3 टर्म है, तो अब आपको मालूम है कि वी कैन यूज फार्मूला फॉर 2 टर्म्स। अब देखो किसके लिए यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो कैसा है, साइन 4x है, देखो अब पहले चलो इसके लिए यूज कर लेते हैं, यानी वैसे भी देखो यहाँ पे टर्म कौन सी है, कॉस की टर्म प्लस दी है, यानी 3x आना चाहिए। आपको मालूम है माइनस अगर दिया होगा साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, देखो साइन c माइनस साइन डी, तो कॉस की टर्म में प्लस वाला एंगल आएगा तो प्लस आएगा, तो देखो आप ओरली चेक कर सकते हैं 4x प्लस 2x यानी क्या होगा 6x/2 3x, यानी ये 3x वाली टर्म आ सकती है वहाँ पे। वैसे कोई भी लिए तो आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं।
तो पहले इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। तो देखो विल गेट हियर व्हाट इज दिस एज इट इज़, और यहाँ पे अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन तो है वैसे, साइन सी माइनस साइन डी यानी 2 कॉस ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन ऑफ तो क्या जाएंगे यहाँ पे 4x यानी क्या जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 4x क्या जाएंगे यहाँ पे माइनस आ जाएंगे आप साइन में माइनस 2x बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर साइन ऑफ 6x प्लस 2 कॉस ऑफ, देखो यहाँ पे 6x बाई 2 यानी क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 3x इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ क्या आ जाएगा, देखो अब ये 4x माइनस 2x मीन्स व्हाट इज 2x बाई 2 यानी क्या आ जाएगा x। देखो वी आर गेटिंग साइन 6x प्लस 2 कॉस 6 व्हाट इज दैट 3x इंटू साइन x। अब देखो आंसर जो दिया है कंप्लीटली प्रोडक्ट में दिया है और यहाँ पे cos 3x है देखो इंटू, अब देखो cos 3x यहाँ पे तो है मगर यहाँ पे नहीं है, क्या करेंगे, और डायरेक्टली आप अभी फिलहाल तो ये दोनों के लिए कंबाइंड फार्मूला तो कोई भी यूज नहीं कर सकते। अब देखो साइन 6x है, आ सकता है वहां पे 3x फार्मूला, देखो साइन का फार्मूला डोंट फॉरगेट, देखो कोई भी फार्मूले का कहीं पे भी काम कर सकता है। देखो साइन थीटा का फार्मूला मालूम है 2 हाफ एंगल फार्मूला, देखो हाफ एंगल फार्मूला मालूम है, तो इसीलिए ये फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ, देखो 6x बाई 2 डायरेक्ट लिखता हो 3x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2 cos of 3x into sin x। तो सी वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, डायरेक्टली लिखा है 6x बाई 2 यानी 3x। नाउ सी हियर व्हाट इज कॉमन, तो 2 cos of 3x इज कॉमन, तो व्हाट विल गेट sin 3x एंड प्लस sin x। नाउ सी यार क्या है साइन सी प्लस डी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो व्हाट विल गेट हियर 2 cos ऑफ 3x। अब देखो प्लस साइन है यहाँ पे तो मिक्स टर्म आएंगी, दोनों साइन की टर्म है, दोनों साइन की टर्म है तो मिक्स टर्म यानी, और साइन के ब्रैकेट में प्लस यानी 2 साइन ऑफ क्या जाएगा c प्लस डी बाई 2 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे 3x माइनस x बाई 2 एंड देयरफॉर विल गेट हियर, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी 4 cos ऑफ 3x इंटू क्या जाएगा साइन ऑफ 4x बाई 2 यानी 2x इंटू क्या जाएगा यहाँ पे cos x। देखो है क्या सेम टर्म, अरेंज कर लो। तो देयरफॉर वी कैन राइट 4 क्या दिया पहले cos x है इंटू cos ऑफ साइन 2x दिया, देखो उसके हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, साइन 2x है और इनटू क्या है cos ऑफ 3x एंड सी दिस इज नथिंग बट RHS। देखो किताब में सॉल्व एग्जांपल है, आप देखो इस टाइप के एक्सरसाइज 3.4 के पहले वाले जो पेजेस है उस पे सॉल्व एग्जांपल दिया है, यू ट्राइड। ठीक है, तो टुमारो विल टेक अगेन सम एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4, प्रूव दैट क्या है। ठीक है, थैंक यू।